अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक जो कि 3 से 4 साल की बच्ची के लिए है। इसकी विड्थ कपड़े के लिए है 15 इंच तक और लेंथ है 10 इंच तक। कपड़ा डबल फ़ोल्ड में है और साथ-साथ मैं मेज़रमेंट लिख रही हूँ ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पर हम आर्म होल और शोल्डर के लिए 5 बाय 5 पे कट करेंगे, यानी कि आर्म होल और शोल्डर दोनों के लिए 5 इंच लेंगे। 3 से 4 साल की बच्ची के लिए मेज़रमेंट काफ़ी है। आप चाहें तो आर्म होल के लिए 4.5 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेस्ट के लिए ले रही हूँ 6.5 इंच तक भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ 7 ले रही हूँ और वेस्ट के लिए मैं यहाँ पर 6.5 इंच ले रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा, थोड़ा बढ़ा के यहाँ से कटिंग करेंगे क्योंकि स्टिचिंग का मार्जिन भी हमने रखना है और यहाँ से हाफ इंच हम नीचे से भी कट कर लेंगे और शोल्डर वाली जगह से भी बिल्कुल हल्का-सा हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इसे एक तिरछा लुक दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर नेक कट कर रहे हैं। नेक की डेप्थ और विड्थ मैंने 2 इंच पे रखी है और सेम ही रखी है फ्रंट और बैक की। कोई इस तरह नहीं कि बैक साइड से हम 1 इंच तक कट करेंगे। सेम रखेंगे हम नेक को और बाद में हम प्लेकेट के लिए 3 इंच तक बैक साइड से और कट कर लेंगे। वो स्टिचिंग के दौरान मैं आपको दिखाऊँगी। तो अब हमने ले लेना है बॉटम पार्ट। तो बॉटम पार्ट के लिए मैंने ये एक पीस निकाल लिया है। इस पीस की हम लेंथ और विड्थ देख लेते हैं अब। विड्थ है इसकी 21 इंच तक और लेंथ इसकी है 13 इंच तक। तो इस कपड़े को हम अब 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने रखना किस तरह है ये आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 7 इंच तक। अच्छा, ये मैंने स्टिचिंग के मार्जिन के हिसाब से रखा है। मतलब वेस्ट हमारी थी 6.5 इंच तक, तो मैंने 1 इंच तक उससे एक्स्ट्रा रखा है। आप सेम बराबर भी रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे से आपने ए लाइन लुक में कट कर लेना है इस तरीके से। हल्की सी शेप देनी है इसे, ना बहुत ज़्यादा विड्थ रखनी है और ना ही बहुत कम, बस इतनी जितनी मैंने रखी है ये काफ़ी है, ठीक है। तो ऊपर हमारी फ्रिल्स आ जाएंगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। ये दोनों साइड पे मैंने मार्क लगा लिए हैं। उसके बाद हम इस तरीके से इसे कट कर लेंगे। ये मैंने 2 लाइनिंग्स लगा ली। अच्छा, मैं एक लाइन पे कट कर रही हूँ। जो नीचे वाली लाइन है उसे मैं कट नहीं करूँगी, वो मैं एक्स्ट्रा इसलिए रख रही हूँ कि बाद में फ्रिल लगाने के बाद हम उसे फ़ोल्ड कर सकेंगे। अब ये 3 फ्रिल्स हैं जो मैंने ऑलरेडी कट कर ली है। मैं इसकी मेज़रमेंट आपको दिखा रही हूँ। ये फर्स्ट फ्रिल है जिसकी विड्थ जो है वो 22 इंच है और सबकी लेंथ जो है वो 5 इंच होगी, ठीक है। तो ये सेकंड फ्रिल है 27 इंच की विड्थ है और ये थर्ड है और इसकी 34 इंच तक है, ठीक है। अच्छा, ये कपड़ा अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। मेरे पास जितना कपड़ा था मैंने उसी हिसाब से रखा। उसके अलावा मैंने इसमें पिको भी करवा ली है और उसके अलावा हमारे पास ये एक पीस बस बचा है जिसे लास्ट में हम बो वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर लेंगे, डिज़ाइनिंग के लिए अगर हमें ये यूज़ करना हुआ। विड्थ और लेंथ मैंने इसके साथ में दिखा दी है और साथ ये हमने इनर भी ले लिया है सेम तरीके का। ये हमने लाइनिंग के लिए जो कपड़ा लिया बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो सेम हिसाब से हमने कट कर लेना है। ये ऑलरेडी मैंने कई फ्रॉक्स वगैरह में आपको दिखाया है कि किस तरीके से आपने कट करना होता है। अब ये 3 इंच की मैंने डेप्थ देनी है और इनर वाले कपड़े को इस तरीके से रख कर बस इसे मैंने क्या करना है, स्टिच कर लेना है। अच्छा, ये सारा का सारा फ्रॉक जो है मैं गुम सिलाई से स्टिच करूँगी। स्टिचिंग में यहाँ इंक्लूड नहीं कर रही, इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और अक्सर ज़्यादा लोग स्किप करके देखते हैं। तो आपको मेन बात समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने बस उतना ही बताया है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा सारा का सारा फ्रॉक सिल गया। अब हम आ गए बॉटम पार्ट में। तो बॉटम पार्ट को हम इस तरीके से देखें, ये हमने इसका इनर भी कट कर लिया है, तो इनर को हमने 3 इंच छोटा रखा है, ठीक है ना। जो हमारा ओरिजिनल कपड़ा है उससे हमने 3 इंच कम रखा है क्योंकि इसमें ऑलरेडी कट भी है हमारे जो अपर पार्ट में। तो हमने अब क्या करना है कि इसके फ्रंट और बैक के पीसेस को स्टिच कर लेना है, ठीक है। ये दोनों पार्ट को जो हमने बीच में से कट किया हुआ था इन्हें हम स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच कर लिया मैंने। अब स्टिच करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर हमने इसकी फ्रिल रेडी कर लेनी है जो कि ऑलरेडी हमने बेबी पिको करवाई हुई है। तो अब इनकी हमने क्या करना है कि इसके ऊपर रखा हमने स्टिच कर लेना है। ये फर्स्ट फ्रिल में अटैच कर रही हूँ, उसके साथ ऊपर रख कर इसी तरीके से हम फ्रंट पर ही स्टिच कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है अपर पार्ट के साथ जॉइंट हो जाएगा, तो ये स्टिच यहाँ से नज़र नहीं आएगा। तो ये देखिए इस तरह से रखकर बस आपने स्टिच कर लेना है। ये फर्स्ट वाली फ्रिल को इस तरह स्टिच करना है। अब जब मैं सेकंड जो फ्रिल है स्टिच करूँगी उसे आप देख लीजिए। ये देखें इस तरह से सेकंड फ्रिल को हम उल्टा करेंगे, इस तरह रखकर जैसे हम नॉर्मली स्टिच करते हैं बैक साइड से, उस तरीके से आपने स्टिच करना होगा। तो यहाँ से हमने ये भी स्टिच कर लिया। ये देखिए हमारी सेकेंड लेयर लग गई। अब हम यहाँ पर जो लास्ट का पीस है उसे भी अटैच कर लेंगे फ्रिल के ऊपर रखते हुए। इस तरह फ्रिल सेंटर में आ जाएगी बिल्कुल। ये एक फ्रंट पे आ गई, एक सेंटर में आ गई और अब ये थर्ड वाली फ्रिल है।
तो अब थर्ड वाली फ्रिल को हम इस तरीके से रख कर स्टिच कर लेंगे। थोड़ी सी जगह रखेंगे, कम से कम मैंने यहाँ पर 1.5 इंच तक स्पेस रखी है और फिर उसके बाद स्टिच कर लिया है। और इसे भी मैंने नीचे से मोड़ कर स्टिच कर लिया है और उसको ऊपर रख कर हम स्टिच कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये सिक्योर हो जाएगा और धागे नहीं निकलेंगे। तो इस तरीके से हमारी तमाम फ्रिल्स लग चुकी हैं। अब हमने इसे स्टिच कर लेना है पूरा का पूरा। तो सबसे पहले हमने इसे बंद करते हुए क्या करना है कि हम पहले इसकी फ्रिल्स को स्टिच करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ, उसके बाद लास्ट में पूरा स्टिच करेंगे, ठीक है। और फ्रिल्स को अंदर रख के स्टिच नहीं करना। तो यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है, इस तरह से। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले हमने ये फ्रिल को स्टिच किया, ये फर्स्ट फ्रिल है जो हम स्टिच कर रहे हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। फिर सेकंड फ्रिल को एक दूसरे से मिलाएंगे और उसे स्टिच करेंगे। सेंटर में से हम कुछ भी स्टिच नहीं कर रहे, पहले हम फ्रिल्स कर रहे हैं। ये फ्रिल्स पहले स्टिच हो जाएंगी, उसे फिर अंदर की तरफ रखकर बाकी का हम जो भी कपड़ा है स्टिच कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पर ये फ्रिल्स को मैंने अंदर की तरफ किया। अब मैं ऊपर से स्टिच लगा रही हूँ सारा। अब यहाँ पर आप देखें, मैं फ्रिल्स को बार बार अंदर की तरफ करूँगी, उसके बाद बाकी का सारा स्टिच कर लूँगी। बस इसी तरीके से फ्रिल्स को हम अंदर करते जाएंगे और बाकी का सारा हम पार्ट स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, फ्रिल थी, इसे मैंने अंदर की साइड किया और उसके बाद मैं बाकी का इस तरह से स्टिच कर लूँगी और लास्ट वाली फ्रिल भी हमारी सेम तरीके से स्टिच हो जाएगी। वो पूरी एक साथ स्टिच होगी क्योंकि लास्ट में लगी हुई है। तो बस अब ये स्टिच हो जाएगी और यहाँ से अब इसे पक्का भी कर लेंगे। बस अब इसे अपर पार्ट के साथ हमने जॉइंट करना है और हमारा फ़्रॉक रेडी है। इतना ईज़ी ये फ़्रॉक बनना था। देखिए, ये हमारे जो है ये स्कर्ट पार्ट बन चुका है। इस तरीके से ये रेडी हो गया। अब जो इसका इनर वाला पीस है इसे ले लेना है और दोनों तरफ से मैंने स्टिच कर लेना है। दोनों साइडें इसकी स्टिच हो चुकी हैं। तो अब इसके जो फ़्रॉक का जो हिस्सा है हमने इसके साथ रखकर इसे स्टिच कर लेना है, इसके इनर के साथ। और जो अपर पार्ट का हिस्सा है उसे स्कर्ट के साथ स्टिच करना है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी ब्यूटी को थोड़ा सा और इन्हेंस करेंगे और उसके बाद ये है इसकी फ़ाइनल लुक कुछ इस तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ जो चीज़ें मैंने इसमें नहीं दिखाई आपको वो क्या क्या थी, ठीक है। तो वो ये है, देख लीजिए। अब देखिए, ये फ़्रॉक इस तरीके से खड़ा भी हो रहा है बिना किसी भी सहारे के। तो किस तरीके से खड़ा हो रहा है और क्यों, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ और उसका फ्लेयर भी कितना अच्छा है। अच्छा, जो लास्ट में कपड़ा मैंने दिखाया था कि बच गया है, वो मैंने वो बना ली थी उसकी। और वो का तरीका ऑलरेडी मेरी चैनल पे शेयर किया हुआ है। मैंने दोबारा इसमें वीडियो को लॉन्ग नहीं किया। आप चाहें तो देख सकते हैं या फिर आपको आता है तो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये बड़ी वाली बो लगाई है मैंने, पीछे से बटन भी अटैच कर दिया है प्लेकेट का। और ये है हमने जो है अंदर कैन-कैन का स्कर्ट भी इसके ऐड किया है, ठीक है। जो सिंपल इनर का कपड़ा था उसमें मैंने कैन-कैन ऐड किए इस तरीके से कि देखें किस तरीके से इसका लुक आ रहा है, जैसे कि हमने स्कर्ट ऐड किया हो। स्कर्ट किस तरीके से ऐड करना है इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप चाहें तो एक और फ्रॉक देख सकते हैं, मैं लिंक लगा दूँगी। उसके अलावा मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि इनविजिबल तरीके से हमने इसे स्टिच किया है। बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई भी स्टिच जो है वो बाहर से या अंदर की तरफ से नज़र नहीं आ रही। किसी भी तरीके से कोई भी स्टिच जो है नहीं नज़र आएगा, ना स्लीव से ना ही फिटिंग वाली जगह से। इस तरीके से हमने स्टिच किया है इसे। और इस तरह की जो सारी स्टिचिंग की जो चीज़ें हैं वो मैंने शेयर नहीं की इसलिए क्योंकि इससे फिर वीडियो लॉन्ग हो जाती है। ऑलरेडी मैंने बता दिया इसका। और अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी, अदरवाइज़ ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको बनाना हो तो आप ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ फीडबैक शेयर कीजिएगा कि किस तरीके से आपको ये डिज़ाइन लगा, किस तरह का ये लुक लगा। ये देखें, आराम से आप 3 से 4 साल की बच्ची का फ़्रॉक ईज़िली बना सकते हैं 1 से 1.5 गज़ के कपड़े में। तो ये डिपेंड करता है कि आप डिज़ाइन कौन-सा बना रहे हैं और कितना आपने फ्रिल डाला है। अच्छा, यहाँ कपड़ा अगर मेरे पास ज़्यादा होता तो मैं फ्रिल को और ज़्यादा घना बनाती और ज़्यादा ये मज़ीद खूबसूरत लगता, या फिर इसकी लेयर को हम 3 से 4 भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये 5 इंच तक की लेयर जो है वो इनफ रहती है। आप 4 इंच की भी कर सकते हैं अगर आपने 4 लेयर्स ऐड करनी हो तो वो और खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह की और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।